कनेक्शन है, यहाँ जनरेटर लगा हुआ था, यहाँ बिजली का कनेक्शन था 10 किलोवाट का, और यहाँ ये बुनियादें ही हैं उस दौर की। फाइनल रिपोर्ट लग बंद हो चुके मुकदमे में 18 वर्ष बाद आजम खान के विरुद्ध पुनः जांच के दिए न्यायालय ने आदेश। सन 2004 में फैक्ट्री तोड़े जाने के आरोप आजम खान के विरुद्ध बसपा सरकार में सन 2007 में दर्ज हुई थी एफआईआर। फिर देश में सपा सरकार आने पर 2007 में पुलिस द्वारा लगा दी गई थी फाइनल रिपोर्ट। 18 वर्ष बाद मुद्दई के बेटे की प्रार्थना पत्र पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पुनः विवेचना के लिए दिए आदेश। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला है 18 वर्ष पूर्व फैक्ट्री तोड़े जाने और जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने तथा 5 लाख चंदे की मांग करने के मामले में आजम खान के विरुद्ध फाइनल रिपोर्ट लग चुके मुकदमे का जिन 18 वर्ष बाद बोतल से बाहर आ गया है। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश शोभित बंसल द्वारा इस मामले की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। मामला 2004 का है, जब मुद्दई अफसर खान की फैक्ट्री बुलडोजर द्वारा तोड़ दी गई थी। उनका आरोप है कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख चंदे की मांग की थी और चंदा न दिए जाने से नाराज आजम खान ने अफसर खान की फैक्ट्री बुलडोजर से गिरवा दी थी और जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। ये आजम खान की सैयद 2006 में हमारे यहाँ फैक्ट्री 2004 में से आगे तो इन्होंने तोड़ दी थी। फैक्ट्री लगी थी, हमारी धान सेलर था भाई का। पापा ने एफआईआर करा, इसको पापा ने इसको रोका। इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे तो 5 लाख इन्होंने हमें बंद करा दिया था। बंद करा रहे थे, पुलिस से उठवा रहे थे। पुलिस ने भाई को हमारा दाब लिया था, पब्लिक ने फिर छुड़ाया था उनको। तो भाई को लिए जा रहे थे ये। तो उसके बाद में इन्होंने इनको तोड़ दिया। फिर तोड़ने के बाद फिर रात में आए थे, ये रात में देखने के लिए खुद आए थे और खुद देख के फिर सुबह को इन्होंने गिरवाया था। तो सुबह गिरवाया था। गिरवाने के बाद उन्होंने से क्या कहते हैं, फिर ये कह रहे थे बंद करा देंगे, हम बंद करा देंगे, सबको एफआईआर कराएंगे, इसके झूठे मुकदमे लगाएंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे। कभी लड़की किसी केस में, कभी किसी केस में धमकियां आने लगी। तो सीआर पे उसके बाद में जब मायावती की सरकार आई तो हमारे पापा ने एक्शन लिया, इंसाफ के लिए एफआईआर कराई। जब एफआईआर कराई तो इन्होंने 3 महीने बाद से कहते हैं उससे मायावती सरकार चली गई। इन्होंने आला हसन साहब से फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। जब फाइनल रिपोर्ट लगवा दी आला हसन साहब से, तो उस पर हमें से कहते बैठ गए हम एक तब को। हम सब आगे पुलिस ने से मानना शुरू कर दिया, आप क्यों आ रहा, आपका कुछ नहीं है। तो उसके बाद अब ये हमें से अभी 18 साल के बाद इंसाफ की गुहार सूची है। हमने कोर्ट में गए, कोर्ट से क्या कहते हैं हमें इंसाफ मिलेगा। कोर्ट ने ये कहा आपको इंसाफ मिलेगा और से क्या कहते हैं आपके साथ सुनवाई होगी। हमारे दिमाग में खुद ही हमारे पापा के पेपर निकल आया था। उसको जब भाई ने पढ़ा तो भाई बोले से क्या कहते हैं ये तो पापा की एफआईआर है आजम खान के नाम, तो ये इसको देखते हैं। जब उसको देखा तो वह एफआईआर चालू थी, वो तो उसको फिर चालू करेगा, उस पर एफआईआर लगवा दी थी उन्होंने। अब हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। घटना ऐसा था, यहाँ पे मकान थे लोगों के, 20 बच्चे लोगों के यहीं पड़े थे। एक बच्चे की मौत भी हुई थी बारिश पड़ते में। जब बारिश पड़ते में मौत हुई थी तो क्या कहते हैं एक साहब का मकान था यहीं था, यहाँ फैक्ट्री थे, कई मकान थे। तो इन लोगों ने कुछ नहीं देखा था। फिर इन्होंने दूसरा के इन्होंने तोड़ा। फिर जब बन गए थे फिर दूसरा के तोड़ा। उस रात तो बहुत मंजर था। हमारे यहाँ समझ लो ऐसा हुआ है जो महीनों के सबसे खाना नहीं बनाया गया। आज हम रक्षा चला रहे हैं, फैक्ट्री होते साथ रक्षा चला रहे हैं, बड़े वाले भाई भी रक्षा चला रहे हैं। और उनका धान सेला राइस मिल सब था, और सब यहीं पे ही सब एक कबाड़ में थी गया सब सामान। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय 2007 में अफसर खान द्वारा रामपुर के थानागंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें वादी की फैक्ट्री तोड़कर जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने व यूनिवर्सिटी के लिए चंदे की मांग करने के आरोप थे। इस मामले के दर्ज होने के बाद 2007 में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद से ही लगातार अफसर खान इस मामले की पैरवी करने का प्रयास करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जुल्फिकार ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की पुनः जांच की गुहार लगाई, जिस पर आदेश होते हुए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल द्वारा आजम खान के विरुद्ध इस मामले में पुनः जांच के लिए पुलिस को आदेश दिए गए हैं। ये मामला है कि दिनांक 19/7/2006 को इनकी अफसर खां की फैक्ट्री थी पापड़ की, और उसकी पापड़ कचरी की जो इन्होंने गिरा दी थी पूरी तरह से आजम खान ने।
और उनके अधिकारियों ने, सक्षम अधिकारियों ने, जिसमें अफसर खां द्वारा इसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब उसके लड़के जुल्फ़िकार द्वारा इसमें आपत्ति दी गई तो न्यायालय द्वारा पुनः विवेचना का आदेश पारित किया गया। तो 2007 में मामला दर्ज हुआ था, उसमें कितने लोगों के नाम थे? एक आजम खां का नाम था, ये नेम्ड थे, बाकी अज्ञात थे सर। तो कितने महीने में एफआईआर लग गई उस टाइम? उस समय 3 महीने में ही एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर दर्ज होने के 3 माह बाद ही इसमें अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गई। अच्छा, जो ये एफआईआर दर्ज कराई थी आजम खान के अफसर अली ने, क्यों कराई थी? क्योंकि इनकी जगह में जो इनकी चीज वो फैक्ट्री लगी हुई थी, उसके लिए ये अपनी जो इनकी यूनिवर्सिटी थी उसके लिए 5 लाख रुपए चंदा मांग रहे थे। इन्होंने चंदा देने से मना करा, इसलिए इनकी ये पूरी फैक्ट्री उन्होंने गिरवा दी। तो 18 साल बाद आपत्ति दाखिल करना, उसके पीछे क्या वजह है? यह है कि ये ऐसी फाइल चलती रही, इस बीच इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनके लड़के के पास संबंध गए तो उन्होंने आपत्ति आगे इसमें दाखिल करी। तो उसमें कोर्ट ने अलाउ कर दिया? हाँ, आपत्ति कोर्ट द्वारा 19 तारीख को स्वीकार कर दी गई। 19 मामले की दोबारा विवेचना होगी? अब इस मामले की पुनः विवेचना की जाएगी।